गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में। और आज जो हमारा जो टॉपिक हम करा रहे थे वो त्रिकोणमिति पर ही आधारित है। त्रिकोणमिति यानी कि आपका अध्याय 8, जिसमें प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्न हम आपको करा चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ फिर हम आज आपके सामने फिर नई वीडियो लेके आए हैं, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को करना है। और जिन छात्रों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की जितने भी वीडियो हैं वो सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पसंद आते हैं इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं 8.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10। क्या 9 प्रश्नावली 8.1 के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात करें। तो ये आपको sin A प्लस cos C प्लस cos A प्लस sin C, और सेकंड पार्ट इसका है cos C माइनस sin A sin C का मान आपको निकालना है। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है वो tan A दे रखा है। tan A आपको जो दे रखा है वो दे रखा है tan A, यहां पर जो कंडीशन है वो दे रखी है आपको 1/√3। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी समकोण है और ए और सी आपके न्यून कोण हैं। तो आपको मैंने बताया था जब भी इस तरह के प्रश्न करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के, तो आप एक टेबल को बनाते हैं। वो आप बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं, हम बार बार नई वीडियो में यही बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये साइन है, ये कॉस है, टेन है। साइन आपका लंब बटे कर्ण, कॉस आपका आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। तो यहां पर tan A है तो यानी कि ये होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारे पास है 1/√3। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब यहां पर लंब कितना है, 1। लंब हमारे पास यहां पर 1 है और आधार हमारे पास √3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसमें, आपको पता है कि ये हमारे पास कर्ण हो गया, ये आधार है, ये लंब है, क्योंकि आपको यहां पर देखना है ए की बात हो रही है। सबसे बड़ी चीज है एंगल ए है, ए के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग पता होता है कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। AC का यानी कि √3 AC आपको निकालना है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि AC का वर्ग, AB हमारे पास है √3 का वर्ग प्लस BC हमारे पास 1 दे रखा है। तो AC हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर ये हो जाएगा √3 यानी कि ये 3 हो गया और 1 का वर्ग 1, ये आपके पास 4 हो गया। तो AC का वर्ग आपका आ गया 4। तो AC हमें निकालना है तो वर्गमूल 4 यानी कि 2। तो हमारे पास ये AC पता चल गया 2। तो बहुत आसानी से आपने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपना कर्ण निकाल लिया है। और कर्ण निकालने के बाद अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको साइन A निकालना है, साइन और कॉस C निकालना है। साइन A की बात करते हैं हम पहले। अब यहां पर हम क्वेश्चन में लिखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास साइन A और साइन A की बात आपको पता है लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए, इस त्रिभुज में लंब कितना है, 1, और कर्ण आपके पास यहां पर कितना है, 2। अब इसी तरह से हमें यहां पर इस क्वेश्चन में कॉस A भी चाहिए, तो कॉस A पहले निकाल लेते हैं। कॉस A की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए यहां पर कितना है, √3 और कर्ण हमारे पास है 2। तो साइन A निकल गया, कॉस A निकल गया। अब हमको चाहिए यहां पर साइन C और कॉस C, क्योंकि C वाला एंगल भी चाहिए। तो अब जैसे हम साइन C की बात करते हैं तो फिर आपको बताओ, इसमें आपने ट्राइंगल को देखना है फिर दोबारा से। इस त्रिभुज को देखिए, क्योंकि मैंने बताया था जो एंगल निकालने होता है उसके सामने वाला ये लंब हो जाता है और ये आपका आधार हो जाएगा। तो C वाले जो एंगल के लिए आपका लंब हो गया क्या, AB, और आधार क्या हो गया, BC, और कर्ण तो आपका ये AC ही रहा। तो अब आप साइन C की बात करते हैं। साइन C, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए, लंब यहां पर क्या कंडीशन होगी, लंब यहां पर हो गया √3 और कर्ण इसमें आपका ये 2 ही रहा। इसी तरह हम कॉस C की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार इस कंडीशन में देखिए यहां पर ये 1 है और कर्ण हमारे पास यहां पर 2 है। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। अब इन डाटा को आपने देख लिया।
अब हम क्या करते हैं, ये सारे जो वैल्यूज निकाल लिए आपने, तो थोड़ा ध्यान देना है, जो भी एंगल निकालना है उसके सामने वाले को हम क्या लेंगे, लंब लेंगे। तो यहां पर अब मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं, तो ये डाटा आप इसको पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लें और फिर हम इसको कराते हैं। तो अब ये प्रश्न में आपको वैल्यू रखनी है साइन ए कितना है आपका, यहां पर वैल्यू रख दीजिए 1/2, और कॉस सी यहां पर कितना है 1/2, प्लस कॉस ए हमारे पास है √3/2, और इनटू कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, और साइन सी की वैल्यू आपके पास यहां पर है √3/2। तो यहां ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 4, √3 यानी कि √9 यानी कि 3, और ये आपका 4। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, और यहां पर 1 + 3 यानी ये 4/4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। अब आप वैल्यू को रखिए, cos A की वैल्यू यहां देखिए √3/2 है, और cos C की वैल्यू आप यहां पर देखिए 1/2 है, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन C की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहां पर देख रहे हैं दोनों एक जैसी टर्म है, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गई, ये आपका 0। तो इस तरह से ये प्रश्न होता है आपका, और इस प्रश्न में आप आसानी से प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, जिसमें दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और PR + QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और PQ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब एक मैंने त्रिभुज बना दिया है PQR, जिसमें कि Q जो है आपका समकोण है 90 अंश का है, और P और R जो है हमारे पास न्यून कोण है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि आपको दे रखा है PR + QR, ये आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहां पर एक चीज और दे रखी है PQ, जो PQ दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें साइन P निकालना है, कॉस निकालना है, tan इनमें, इसमें हमको आधार पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए और लंब पता होना चाहिए। केवल आधार पता है, दो चीजें नहीं पता हैं, तो फिर आपको यहां पर पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, और इस एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसका यूज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर आपने क्या करना है, पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यानी कर्ण PR है, PR का वर्ग PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, यह आपको पता होता है। अब यहां पर PR पता नहीं है, PR का वर्ग, और ये हो गया PQ का वर्ग। PQ हमें पता है यहां पर कितना है 5 का वर्ग, और QR भी नहीं पता हमें यहां पर, तो ये आपका PR का वर्ग, ये आपका 25 हो गया, और ये आपका QR का वर्ग। अब इसको इधर ले आते हैं, ये PR का वर्ग हो गया, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस QR का वर्ग, और ये आपका 25 है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपने, यहां पर एक फार्मूला बन रहा है A² - B², क्या होता है A + B और A - B, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अब क्योंकि PR + QR ये हमें समीकरण 1 से कितना दे रखा है, इसका मान 25, तो यहां पर आप इसकी जगह क्या रख देंगे 25 रख देंगे, और यहां पर आपका PR - QR = 25, ये 25 नीचे आ जाएगा, ये PR - QR = 25, ये आपका गुणा में है, भाग में चला गया, तो ये रह गया 1। तो एक समीकरण ये बन गई PR - QR = 1। तो एक समीकरण हमारे पास पहले थी, वो क्या थी, PR + QR = 25, और एक अभी निकली, वो निकली PR - QR = 1। अब समीकरणों को आपने PR और QR का मान निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये सब आप जानते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2PR = इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 26, तो PR हमारे पास हो जाएगा 26/2, ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब आपको PR पता चल चुका है, यहां रख दीजिए मान 13 + QR = 25, हमें QR निकालना है, तो ये 25 - 13 यानी कि ये 12, तो QR आपका निकल चुका है। तो QR देखिए, QR हमारे पास यहां पर 12 निकल चुका है, और
यहां पर पी आर हमारे पास 13 निकल चुका है, यानी कि सभी चीजें निकल चुकी हैं। अब आप क्वेश्चन को करेंगे, हमें पहला जो पार्ट दिया है वो हमको पता ही होता है, फिर वही लाल बटे कक्का ये जरूर लिख लें क्योंकि आपको याद नहीं है, भूल सकते हैं आप, दिक्कत हो सकती है। तो साइन, कॉस और टेन। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन पी। साइन पी तो इसके सामने वाला लंब है, तो क्लियर हो गया। तो लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए वहां ट्राइंगल में, देखिए लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो बहुत आसानी से मान निकाल दिया। कॉस पी की बात करते हैं। कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए वहां पे ट्राइंगल में 5 और कर्ण कितना है 13। इसी तरह से टेन पी की बात करते हैं। टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है देखिए वहां पर 12 और आधार हमारे पास यहां पर कितना है 5। तो ये सभी मान आपने निकाल दिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपने करना है, तो ये ध्यान दीजिए। तो आज इतनी ही आपकी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।